सुप्रभात बच्चों। आज मेरे पास एक EMRS का पेपर आया है। उसको एक बच्चा लेकर आया है और उसने कहा कि मैम इसको देखिए, हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। तो हमने सोचा कि अब हम आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करें, अपने YouTube चैनल पे इसको अपलोड करें ताकि आप लोग भी उससे अच्छी तरह अपने पेपर को मिला सकें। तो आइए देरी न करते हुए हम चलते हैं पेपर की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए अनुभव, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है। अनुभव, ज्ञान, इसके बीच में यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि उपयुक्त वाक्य के लिए सही विराम चिन्हों का चयन कीजिए। हमें यहाँ उस विराम चिन्ह को लगाना है जो यहाँ पे उपयुक्त हो। तो इसमें सबसे पहला अल्प विराम और अर्ध विराम दिया है और दूसरा कॉमा और पूर्ण विराम दिया है, तीसरा कॉमा और क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा इसलिए कि यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो ये गलत हो गया। अर्ध विराम नहीं दिया कि यहाँ पे वाक्य पूरा है, अधूरा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। सही हमारा है दूसरा। यहाँ पे अनुभव और ज्ञान के बीच में कॉमा लगेगा और लास्ट में जाके पूर्ण विराम लगेगा। समझ आ गया? आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है। यहाँ पूछ रहा है कि अक्ल का दुश्मन ये मुहावरा है, इसका सटीक अर्थ क्या है। तो सबसे पहला मूर्ख व्यक्ति दिया, दूसरा ज्ञानी का मित्र दिया और तीसरा ईर्ष्यालु व्यक्ति दिया और चौथा ज्ञान का शत्रु दिया। तो इसमें सबसे सही आंसर आपका है मूर्ख व्यक्ति। अज्ञानी का मित्र तो नहीं हो सकता, ईर्ष्यालु भी नहीं होगा, ज्ञान का शत्रु भी नहीं होगा। अक्ल का दुश्मन यानी सबसे सटीक मुहावरा इसका पूछ रहा है, तो सबसे सटीक मुहावरा है मूर्ख व्यक्ति। ये ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया? आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द है। हमने आप लोगों को हाई स्कूल के ग्रामर में बहुत सारे ये अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको व्याकरण की भाषा में बोलते हैं। तो जिसका कोई आकार न हो के लिए एक शब्द क्या है? तो सीधी सी बात है कि निराकार होगा। पर इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसको भी हम देख लेते हैं। निराहार दिया, निर्जन दिया, निष्काम दिया और निराकार दिया। तो जिसका कोई आकार न हो सीधे सीधे निराकार होगा। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे लिखने की दृष्टि जो है, लिखने की प्रक्रिया जो है, वो कौन सा शब्द यहाँ पे सही है, किसमें हमारी मात्राएं सही लग रही हैं, किसमें गलत हैं। तो सबसे पहला दिया अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बड़ी की मात्रा दे दिया। यहाँ अभि में ही बड़ी की मात्रा दे दिया और यहाँ अभिव्यक्ति, ये गलत ही शब्द है। तो अभिव्यक्ति नहीं होगा, अभिव्यक्ति नहीं होगा, अभिव्यक्ति नहीं होगा। यहाँ होगा सबसे पहला ऑप्शन सही होगा इसका अभिव्यक्ति, जिसमें अभि में छोटी एक की मात्रा और व्यक्ति में भी छोटी एक की मात्रा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मेरी माता जी को टहलने की आदत है। अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया। उपयुक्त वाक्य का अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा है? ये इस वाक्य का अर्थ पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, मेरी माताजी को टहलने का बहुत शौक़ है। मेरी माताजी घूमने की बहुत शौकीन है। ऊपरी दोनों वाक्य जो है, ये दोनों जो हमारा क्वेश्चन है शौक़ के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, इसलिए ये दोनों बिल्कुल ही गलत है। मेरी माताजी टहलना पसंद करती हैं और चौथा है, मेरी माताजी टहलने की आदी हैं। और क्वेश्चन क्या है? मेरी माताजी को टहलने की आदत है। आदत का ही एक पर्याय आदि होता है, इसलिए हमारा ये चौथा ये सही है आंसर। तो मेरी माताजी टहलने की आदी हैं, इसका आंसर ये सही है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति। ये एक काव्य रचना है। अब ये पूछ रहा है कि उपयुक्त में रेखांकित पंक्ति का भाव है
किस पंक्ति का भाव पूछ रहा है? उर्विच आन अड़ी, उर्विच आन अड़ी। और ये आपकी ब्रज भाषा में उर्विच आन अड़ी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति, उर्विच आन अड़ी। उपयुक्त में रेखांकित पंक्ति का भाव पूछ रहा है। पहला ऑप्शन इसमें दिया कि कोई प्रकाश नहीं दिख रहा, दूसरा ऑप्शन दिया कि कोई रुचि नहीं रह गई, तीसरा ऑप्शन दिया कि हृदय में फंस गई, चौथा ऑप्शन दिया ऊर्जा क्षीण हो गई। तो यहाँ उर का मतलब हृदय से संबंधित है। उर का मतलब हृदय, विच मतलब हृदय के बीच में। आन अड़ी, अड़ी का मतलब होता है फंसना। तो ये हमारा तीसरा जो ऑप्शन है, हृदय में फंस गई, ये ऑप्शन इस लाइन के अनुसार हमारा सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर, और यहाँ पे क्या किया कि ब्लैंक स्थान, यहाँ पे रिक्त कुछ स्थान छोड़ दिया। तो यहाँ निराधार कुछ शब्द दिख रहे हैं कि हमें विश्वास था कि वह समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने सहायता के नाम पर। अब क्या शब्द होगा? उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। अब सही मुहावरा यहाँ क्या होगा? आंखें बिछा दी, बाल की खाल निकाल दी, अंगूठा दिखा दिया, आग में घी डाल दिया। तो इसका सही ऑप्शन है कि उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। हमें विश्वास था कि समाज सेवी भूकंप पीड़ितों के लिए धन देंगे, परंतु उन्होंने समाज सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। अब आपका ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मेघ का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला ऑप्शन बिटप, वारी, वारिद, विपिन। मेघ का पर्यायवाची शब्द वारिद, तोयद, अम्बुद, नीरद, जलद, ये आपको पता ही है और मैंने पढ़ाया भी है। 6 to 8 हाई स्कूल सभी में ये पढ़ाया है। तो बिटप, वारी, वारिद, विपिन, इसमें वारिद शब्द ये जो है ये मेघ का पर्यायवाची सही ऑप्शन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण का संधि विच्छेद, जो कि मैंने रटा डाला था आप लोगों को, तो इसका सबसे सही ऑप्शन क्या है? संधि विच्छेद में। संधि का मतलब जोड़ना, विच्छेद का मतलब अलग करना। कौन कौन से शब्द से मिलकर पर्यावरण शब्द बना है? तो सबसे पहला ऑप्शन है परिधन आवरण, दूसरा ऑप्शन है परिधन आवरण, तीसरा ऑप्शन है परिधन आवरण, और चौथा ऑप्शन है परिधन वर्ण। तो परिधन वर्ण ये नहीं होगा क्योंकि इसमें वर्ण ही अधूरे हैं। और पर्यावरण, पर्यावरण ये नहीं होगा क्योंकि इसमें भी वर्ण अधूरा है। अब यहाँ पे स्वर और व्यंजन जो हैं वो अधूरे हैं। अब यहाँ पे क्या रहा है कि परिधन आवरण, और यहाँ परिधन आवरण, परिधन आवरण, तो बड़ी की मात्रा नहीं होगी। यहाँ ई और आ दोनों मिल रहा है तब आ हो रहा है। तो यहाँ पे पर्यावरण है, तो इसमें जो र यहाँ लुप्त है, यहाँ आकर पूर्ण रूप से दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे परिधन आवरण होगा। छोटी ई की मात्रा होगी, ई और आ मिलकर आ होगा, इसलिए यहाँ परिधन आवरण ये ऑप्शन सही है। परिधन आवरण, पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान भरना। उसके माता पिता को अपने बच्चों से नहीं थी कि वे करेंगे। क्या करेंगे? उपेक्षा, अपेक्षा, अनुभूति, उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, स्वीकृति, अस्वीकृति। अब यहाँ पे है कि उसके माता पिता को अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं थी कि वे उनकी उपेक्षा करेंगे। अपेक्षा और उपेक्षा ये दोनों हमारा ऑप्शन जो है ये सही है। तो समझ में आ गया आप लोगों के। इतने क्वेश्चन का आंसर आप मिलाइए, आपने सही किया या गलत किया।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगला वीडियो फिर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे।